2 मई 2026 केरला में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा एक स्टूडेंट अपने पिता को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजता है। इस मैसेज में एक फाइल अटैच थी और साथ में लिखा था, सीकर से मेरे दोस्त ने मुझे भेजे हैं, इन्हें हॉस्टल की लड़कियों तक पहुंचा दो। ये वही 300 सवाल हैं जो कल के नीट पेपर में आने वाले हैं। इस लड़के का बाप राजस्थान के सीकर शहर में एक पीजी हॉस्टल चलाता था। जिस रात उसे व्हाट्सएप मैसेज मिला उस रात तो उसने कुछ नहीं किया, लेकिन अगली सुबह ये पेपर उसने हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स को बांट दिया। एग्जाम के बाद वो इस पेपर को पास के कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर को दिखाता है और पूछता है कि कितने सवाल इसमें से एक्चुअली में एग्जाम में आए थे। और इस सवाल का जो उसे जवाब मिला उस पर यकीन कर पाना मुश्किल था। 90 में से 90 बायोलॉजी क्वेश्चंस मैच कर रहे थे। केमिस्ट्री के भी 45 के 45 क्वेश्चंस मैच कर रहे थे, वो भी एक अनब्रोकन सीक्वेंस में। एक कॉमा या फुल स्टॉप भी इधर उधर नहीं था। कुल मिलाकर 180 में से 135 सवाल जो नीट के पेपर में आए वो इस लीक्ड पेपर में मौजूद थे। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये पेपर लीक एक्चुअली में हुआ कहां से। नीट के क्वेश्चन पेपर्स आमतौर पर ऑथराइज्ड प्रिंटिंग प्रेसेस में प्रिंट होते हैं और अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये पेपर महाराष्ट्र नासिक में ऐसी ही एक प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था। इस प्रिंटिंग प्रेस से जुड़े एक व्यक्ति ने किसी तरीके से पेपर चुराया और एक नेटवर्क में पास कर दिया। ये लोग कोई अरे गहरे स्टूडेंट्स नहीं थे, बड़े प्री प्लान्ड और सोफिस्टिकेटेड तरीकों से काम कर रहे थे। दावा किया गया है कि डिटेक्शन से बचने के लिए पेपर को मोबाइल फोन से स्कैन नहीं किया गया, बल्कि एक हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर का इस्तेमाल किया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस गैंग ने नासिक के आउटस्कर्ट्स पर एक शैडो सर्वर भी बना लिया ताकि डेटा ट्रांसफर को छुपाया जा सके और ये मॉनिटरिंग सिस्टम्स की पकड़ में ना आए। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक नासिक में शुभम खैरनार नाम के एक मेडिकल स्टूडेंट ने 10 लाख रुपए देकर क्वेश्चन पेपर की फिजिकल कॉपी खरीदी और इसकी सॉफ्ट कॉपी बनाकर इसे 15 लाख रुपए में गुड़गांव में बेच दिया। गुड़गांव में इस पेपर से एक हैंड रिटन गेस पेपर बनाया गया जिसमें नीट के ओरिजिनल पेपर से 135 में से 120 क्वेश्चंस डाले गए और बाकी कुछ बाहर से क्वेश्चंस मिक्स कर दिए गए। टोटल 410 क्वेश्चंस का गेस पेपर बना। ऐसा इसलिए किया गया ताकि किसी को शक ना हो और इस पेपर के और भी कई वर्जन्स बनाए गए। नीट का एग्जाम शुरू होने से करीब एक हफ्ते पहले 26 अप्रैल 2026 को गुड़गांव का ही एक डॉक्टर ये गेस पेपर 30 लाख रुपए में राजस्थान के जमवा रामगढ़ के 2 भाइयों को बेच देता है, मांगी लाल और दिनेश बिवाल। इन 2 नामों को याद रखना क्योंकि आगे की कहानी में ये बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इनमें से एक भाई ने ये पेपर अपने बेटे को भेजा जो सीकर में नीट की तैयारी कर रहा था, लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी। 29 अप्रैल तक इन दोनों भाइयों ने ये पेपर एस्पिरेंट्स को बेचना शुरू कर दिया था। यहीं से ये पेपर सीकर के एक एमबीबीएस काउंसलिंग एजेंट राकेश कुमार मंडवारिया तक पहुंचा, जिसने इसे 5 लाख रुपए में खरीदा। अकेले राकेश ने ही लगभग 700 स्टूडेंट्स को पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया, जिनमें से एक केरला का एमबीबीएस स्टूडेंट था जिसे राकेश ने 30,000 रुपए में गेस पेपर बेचा। ये वही बंदा है जिसकी बात मैंने वीडियो के शुरू में की थी। केरला के इसी स्टूडेंट ने 2 मई को सीकर में अपने पिता को वो क्वेश्चंस फॉरवर्ड किए और जब पिता ने एग्जाम के बाद एक कोचिंग टीचर से क्वेश्चंस वेरीफाई कराए तो 180 में से 135 क्वेश्चंस मैच हो रहे थे। इस वक्त तक पिता को एहसास हो गया था कि ये कोई गेस पेपर नहीं है,